तालिबान का दावा ये कि उन्होंने सरहदी इलाकों के हिस्से पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान ने बज़ाहिर भारतीय हिमा पर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भीषण कार्रवाई करते हुए डूरन लाइन के पास खोस्त और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी चेक पोस्ट्स दे दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उन खवारी दहशतगर्दों की पुष्पनाही की है जिन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी की कोशिश। तालिबानी रक्षा मंत्रालय और अफगान मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक इस हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि कई घायल हुए। इसके बाद ये पता चला कि ये लोग अकेले नहीं है, इनके साथ अफगान जो हुकूमत है वो लोग भी शामिल है क्योंकि उनके पास बाकायदा हैवी असलहा था और वो किसी मुल्क के पास ही हो सकता है। और अब दोनों ममालिक के दरमियान मामलात सिक्योरिटी के साथ साथ सिफारती तनाज़े की शक्ल भी इख्तियार करते जा रहे हैं। जहालत खुद फैलाई होती है, ये ब्रदर ब्रूदर नहीं होता। हालात कशीदा पहले से ही मौजूद हैं। अफगानिस्तान क्यों कोऑपरेट नहीं करता पाकिस्तान से? अच्छा, अफगान तालिबान के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन बियॉन्ड दी अजम्पटिव लाइंस, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। हम अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तनाज़े से बढ़कर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। वजीरिस्तान है, वहां पे 2 मुकामात ऐसे थे जहां से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फायरिंग की है और उनका दिल था कि हम पाकिस्तान के अंदर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी चेक पोस्ट्स दे दी हैं। यानी कि एक था कि अफगान तालिबान खुद हमला करें, एक ये है कि अफगान तालिबान उन चेक पोस्ट जिनके ऊपर वो बैठे हुए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप ये हमारी चेक पोस्ट लें और हमारी चेक पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पे हमले करें। आज रात सुनने में आया है कि शुमाली वजीरिस्तान में जो नॉर्थ वजीरिस्तान है वहाँ पे 2 मुकामात ऐसे थे जहाँ से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फायरिंग की है और उनका दिल था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसें, एंटर हों। ये बात जो है वो सामने आई है। अच्छा, अफगान तालिबान के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन बियॉन्ड दी अजम्पटिव लाइंस, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। आपको मजे की बात बताऊं कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको अफगान तालिबान बॉर्डर नहीं मानते। इसलिए तो मैं कहता हूँ 50 साल की इन्वेस्टमेंट खत्म, जाया हो गई है। ये जो अजम्पटिव लाइन है वो कहते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसका वो कोई चक्कर नहीं है, ये हमारे साथ आपका बॉर्डर तय नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सारी बात है, इस बॉर्डर से आगे भी नहीं आते, पाकिस्तान भी उस साइड पे नहीं जाता। तो वो कहते हैं ये जो अजम्पटिव लाइन जो है उस पे हमने हमला किया है, ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। और जो विकेड एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान की फौज का नाम नहीं लिया, विकेड एलिमेंट्स को, हाइडवेज जो हैं उनको टारगेट किया, उनके सेंटर्स को, उनके सपोर्टर्स को। और ये क्योंकि जो वो कह रहे हैं साउथ साइड से रिटेलिएशन हुई थी इसलिए हमने किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, क्लैरिफिकेशन जारी की है कि हमने जो अजम्पटिव लाइन है यानी कि पाक अफगान बॉर्डर को वो एक अजम्पटिव लाइन कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह पाकिस्तान चीजों को एस्केलेट नहीं कर रहा, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया, पाकिस्तान ने अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। इसी चीज को देखते हुए अफगान तालिबान ने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी नाम नहीं लिया कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। ये नहीं कहा उन्होंने, ना उन्होंने ये कहा है कि हमने अफगान बॉर्डर की उस साइड पे हमला किया। जस्ट उन्होंने एक ही चीज की और वो ये है, वो कहते हैं कि भाई साहब हम आप जिसे कहते हैं ना कि ये जो एक फर्जी लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, हमने इसको जहन में रखते हुए वहां पे हमले किए हैं। सो ये आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है जिसमें से तकरीबन 25 से करीब जो लोग थे वो इन जगहों में इंगेज हुए। उन्होंने अफगान तालिबान अपनी चेक पोस्ट छोड़ के पीछे चले गए और उन्होंने अफगान तालिबान ने टीटीपी को ये कहा है कि तुम हमले करो, ये उन्होंने कहा है तुम हमले करो।
اور دوسرا انہوں نے پاکستان کو ایک اور دھمکی لگا دی افغان طالبان نے. انہوں نے کہا جی کہ جو پناہ گزین، پاکستان کہتا ہے ٹیررسٹ، وہ کہتا ہے ریفیوجیز. یعنی کہ افغان طالبان دے آر اسمارٹ انف چیزوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. اچھا، ریفیوجیز سارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو افغانی ریفیوجیز ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور افغانستان کہتا ہے کہ وہ ریفیوجیز جو پاکستان سے آئے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں. بھائی ان ریفیوجیز کو واپس بھیج دو. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، اب یہ سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے، کہتے ہیں ان کو ریفیوجیز ہیں وہ دہشت گرد، اور وہ ظاہری بات ہے ان کو دہشت گرد تو نہیں کہہ سکتے. سو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مہمانوں اور دوستوں کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم ان دہشت گردوں کو پناہ دیتے رہیں گے، پاکستان نے جو کرنا ہے کر لے. ہم ان دہشت گردوں کو اپنے پاس رکھیں گے، پاکستان نے جو کرنا ہے کر لو. ہم نے ان لوگوں کو ہر قیمت پہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، آپ نے جو کرنا ہے کر لو. سیدھا سیدھا انہوں نے پاکستان کو دھمکی لگا دی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ملک ہے افغانستان، اس کے اندر یہ روایات ہیں، ہم اپنے مہمانوں کو ٹھیک ہے جی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. سو یہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو افغان طالبان کس حد تک نکل گئے ہیں. سو وہ سمپلی سیدھا ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، سیدھا ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کرتے رہیں گے. تو یہ آپ کو بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ جو سیکیورٹی فورسز پہ پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہ افغان طالبان اپنی چیک پوسٹ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی کو. سو جو چیک پوسٹ جیسے پاکستان کی چیک پوسٹ ہے، اس کے اوپر پاکستان کی اگر فورسز فائرنگ کریں تو ظاہری بات ہے پاکستان کی طرف سے وہ فائرنگ ہوگی نا. لیکن افغان طالبان اپنی چیک پوسٹ جو ہیں وہ چھوڑ کے ٹی ٹی پی کو دیتے ہیں کہ تم یہاں سے فائر کرو. دوسرے لفظوں میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان اینڈ ٹی ٹی پی نے دونوں نے مل کے پاکستان کے اوپر حملہ کیا.